वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IMCT कंप्यूटर एजुकेशन। हम आपको आज मेमोरी के बारे में बताएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि मेमोरी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, यादें। ठीक जैसे इंसान होता है, इंसान क्या होते हैं, उनकी भी एक यादें होती है, तभी वो क्या करते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगले को रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब सकते हैं, फिर किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक, अगर आदमी का दिमाग क्या होता है, कहते नहीं दिमाग खराब हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, फिर कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मेमोरियाँ होती हैं। अगर कंप्यूटर की मेमोरी नहीं होगी तो क्या होगा, वो भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता रहेगा ही नहीं। यानी कि वो क्या स्टोर करे, क्या बताए आपको, डाटा कैसे स्टोर करे, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, तो वही चीज़ हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरियाँ होती हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें दो प्रकार की मेमोरियाँ होती हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर चलना संभव नहीं है। अगर ये मेमोरी नहीं है तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। और जो दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि द्वितीय मेमोरी भी बोलते हैं इसे। ठीक, अगर ये हमारा कंप्यूटर में नहीं है फिर भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन ये वाली मेमोरी नहीं है, प्राइमरी मेमोरी, तो ये नहीं चल सकता है। तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी में बताया आपको हमने कितना, दो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, लेकिन हम आज आपको केवल प्राइमरी के बारे में पढ़ाएंगे। सेकेंडरी वाले के बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे आपको सेकेंडरी के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम आपको प्राइमरी के बारे में बता रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी कैसे कार्य करती है, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के प्राइमरी के भाग हैं और उन भागों में किसका क्या कार्य है, इसके बारे में जानेंगे। और अगले वाले वीडियो हम जानेंगे फिर सेकेंडरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के, वो उनमें कौन सा किस मेमोरी का यूज कहाँ पे करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ये हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार के होता है, एक होता है हमारा रोम और दूसरा होता है रैम। जो रोम होता है इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि पढ़ने वाली मेमोरी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें डाटा रखा गया है हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं, कोई भी चेंजिंग या फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक, और जो दूसरा होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम के नाम से जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम लिखना और पढ़ना दोनों कर सके। जैसे कि होता है ऑल राउंडर जिसे बोलते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर भाषा में हम रैंडम बोलते हैं। ऑल राउंडर मतलब क्या, जो सारे काम कर सके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच खेलता है, बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं। ठीक, उसी में कुछ ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर कौन होते हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सके। उसी प्रकार से ये क्या है, हमारे लिखना और पढ़ना दोनों कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहले हम बात करेंगे रोम के बारे में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो उसके बाद में अगले वाले टॉपिक भी बात करते हैं रैम के बारे में। आते हैं यहाँ पे रोम पे। ये जो रोम है हमारा, रोम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है हमारा पी रोम, जिसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला हमारा जो है क्या, ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है हमारा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और जो तीसरा होता है ईईपी रोम, इलिप्टिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी तीन मेमोरियां होती हैं जो कि रोम के भाग होते हैं ये। ठीक, अब यहाँ पे समझते हैं रोम है क्या चीज, यानी कि रीड ओनली मेमोरी है क्या। ठीक, जैसे लोग कहते नहीं कंप्यूटर में हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, या हम मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कुछ भी नहीं कर सकते। जो कंपनी कह के भेजती है हम वही कर सकते हैं। जो कंपनी से काम करवाना होता है वो रोम में क्या करती है, पहले से ही बता के भेजती है किस प्रकार के प्रोग्राम चलेगा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर चलेगा, किस प्रकार के डाटा को रन कराएगा, वो पहले से ही कंपनी क्या करती है, रोम के अंदर सेव करके भेजती है। ठीक, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम कंप्यूटर मोबाइल में जो चाहे कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहीं मार्केट भेजा जाए कितना, 10 रुपए लेके, ठीक है, और बोला जाए जाके बहुत सारे सामान लेके आना, तो क्या होगा, आपको 10 रुपए बहुत कम लगेंगे। ठीक है, लेकिन यही आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए हम आपको 1 करोड़ के आसपास रुपए दे देते हैं। ठीक है, अब जो भी जीरो हो लिख लेना अपने हिसाब से, हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 1 करोड़ दे दिया जाए। अब आपको कहा जाओ मार्केट, ठीक है, अब क्या हुआ, 10 रुपए कम था, यानी कि हमको कम लग रहा था, अब 1 करोड़ रुपए मिल रहा है हमें, तो क्या हुआ, 1 करोड़ में हमें इतना लग रहा है कि हमें बहुत कुछ खरीद सकता हूं, यानी पूरी मार्केट खरीद सकता हूं। ठीक है, क्या हुआ, हमें आवश्यकता से अधिक चीज दिया गया, इसलिए हमें फील हुआ क्या, हम आवश्यकता से अधिक चीजों को काम कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें कंप्यूटर में क्या होता, हमारी आवश्यकताओं से अधिक चीजों को दिया गया होता है मोबाइल और कंप्यूटर में, इसलिए हमें लगता है कि हम कंप्यूटर मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या, जो कंपनी ने बता के भेजा होगा उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अब हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर से कहो कि हम रॉकेट चला दें, रॉकेट लॉन्च कर लें या एरोप्लेन उड़ा लें, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए स्पेशल डिजाइन किए गए कंप्यूटर होते हैं और उनके रोम में क्या हो, स्पेशल प्रोग्राम डाले गए होते हैं, वो उसी हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, तो आते हैं हम बात करते हैं जो हमारा रोम है, रोम में कौन
से भाग का किसका क्या कार्य होता है। ठीक, पहला रोम हमने बताया आपको पी रोम, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें क्या होता है, डाटा को एक बार डाला जाता है, दूसरी बार इसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, केवल एक बार डाटा को डाल के चला सकते हैं। यानी कि उस प्रकार का डिवाइस जिसमें हम क्या करें, एक बार उसको बता दें कि ये कार्य आपको करना है तो वो वही काम करेगा, उसके अलावा कार्य नहीं करेगा। अगर हम चाहें चेंज करना, चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक है, जैसे क्या होते हैं, जितने भी हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं, सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं क्या होते हैं, सबके कुछ ना कुछ डायग्राम सर्किट्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, रोम वगैरह लगे होते हैं। एग्जाम्पल के लेते हैं रिमोट। ठीक है, अब रिमोट जो होता है हमारा क्या होता है, क्या काम करता है, चैनल चेंज करना, वॉल्यूम बढ़ाना या फिर अदर चीजों का काम करना। तो क्या होता है, पहले से उसमें सेव किया गया है, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये कार्य होगा। कैसे होगा, वो रोम को पहले से बता के डाला गया होता है उसे। लेकिन इस प्रकार के डिवाइस में क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो पहले के मोबाइल्स वगैरह आते थे, कीपैड वगैरह, उसमें भी यही समस्या रहती थी, उसमें भी यही रोम दिया गया था कि अगर उसमें का सॉफ्टवेयर गया मोबाइल ही खराब माना जाता था। तो इस समस्या को देखते हुए फिर क्या किया गया, यहाँ पर फिर ईपी रोम लाया गया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इरेज करके हम दूसरा डाल सकते हैं। यानी कि अगर इसमें हमारा सॉफ्टवेयर गया तो क्या हुआ, पूरा डिवाइस चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो मदरबोर्ड है जिसमें हमारा इंक्लूडेड है सारे कंपोनेंट, वो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, पूरा कंपोनेंट ना चेंज किया जाए, केवल मदरबोर्ड में क्या है, मदरबोर्ड में रोम छोटा सा भाग लगा हुआ, अब इसके खराब होने से पूरा मदरबोर्ड चेंज करें क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा। इसी को देखते हुए क्या किया गया, फिर ईपी रोम लाया गया, जिसे बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है, अगर डाटा लॉस होता है क्या होगा, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी पूरा मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ क्या करना है, इसमें के डाटा को इरेज कर देना है, इरेज करके क्या कर देना है, दूसरा डाटा डाल देना है। लेकिन ये किसके माध्यम से था, अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से था, जो कि लैब में ही संभव था। ठीक है, नॉर्मल लोग यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर भी समस्याएं थी, अगर कोई समस्या रहा तो लोकल दुकानदार वगैरह इसमें से क्या करते थे, प्रोग्राम को चेंजिंग नहीं कर सकते थे। इसलिए फिर क्या किया गया, ईईपी रोम को लाया गया, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक किरणों के, यानी इलेक्ट्रिक के माध्यम से डाटा को इरेज करके आसानी से दूसरे डाटाओं को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे मदरबोर्ड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, हमारा क्या हो जाता है, ये एकदम इजी और आसान हो जाता है। और मोबाइल कंपनी वगैरह भी देखते हैं क्या होते हैं, लगभग आपको या तो इस रोम पे देंगे या फिर इस रोम पे देंगे। ठीक है, जिसमें डाटा को इरेज करके दूसरा चेंज किया जा सके। अगर इन फंक्शनों को ना दें इस रोम को, कि अगर इस वाले रोम को दें तो क्या होगा, अगर हम कभी भी पासवर्ड वगैरह भूलते हैं हम उसे बदल नहीं सकते हैं। अगर पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, क्या करते हैं, हम मोबाइल को फॉर्मेट कराने ले जाते हैं। जब फॉर्मेट कराते क्या होता है, उसमें का जो प्रोग्रामिंग पहले से किया गया होता है उसे इरेज किया जाता है। कभी भी मोबाइल फॉर्मेट कराएंगे तो क्या होगा, उसका पूरा डाटा चला जाता है, मोबाइल हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, कि जो रोम होता है रोम को फॉर्मेट किया जाता है। जब रोम को हटाओगे, जब नया लाओगे तो क्या होगा, डाटा भी चला जाएगा, जब डाटा जाएगा तो क्या होगा, पासवर्ड भी चला जाएगा। इसलिए कहते हैं लॉक तोड़वाने जाते हैं, क्या होता है, डाटा लॉस हो जाता है। लॉस होने का रीजन क्या है, कि जो हमने कोड दिया वो हमारे रोम में जाके सेव हुआ। अब जब जाके सेव हुआ तो क्या होगा, पूरा का पूरा डाटा इरेज करेगा रोम सहित, इसलिए हमारा फिर वो पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। ठीक, ये थे हमारे रोम के बारे में, यानी कि रोम के नाम, रोम क्या है हमारा, और रोम के भाग कौन कौन से हैं, किस भाग में किस प्रकार का डाटा रखा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम रैम के बारे में, जो कि हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे हमने बताया ना कि ये ऑलराउंडर होता है, इसमें हम दोनों तरीके के काम कर सकते हैं। ठीक, अब लिखना और पढ़ना, अब यहाँ पे समझते हैं लिखना और पढ़ना क्या है। जैसे हम लोग क्या है, मोबाइल पे क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल हम निकालने के बाद में जो ऑन किए पहले दिखाई दे रहा है, ये रैम को जैसे दिखाई दे रहा है। अगर रैम नहीं होगा तो ये नहीं, हम देख नहीं सकते, ये हो गया देखने से। और उसके बाद में देखने का मतलब होगा पढ़ना, यानी रीड रैंडम एक्सेस, यानी कि हो गया हमारा पढ़ने से, यानी देखने से। और लिखने से क्या होता है, जब हम कोई चीज़ प्रेजेंट टाइम जैसे व्हाट्सएप पे जाके टाइपिंग करते हैं, जब टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं लिखता है वो, जो लिखता है कहाँ पर लिखता है, रैम में लिखता है। ये मान लीजिए हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर मान लीजिए हम जाते हैं एक्सेल पे, एमएस वर्ड पे, कहीं पर भी जाते हैं, तो क्या होता है, सेव होने से पहले कहाँ पर रहता है डाटा, प्राइमरी में रहता है। जो प्राइमरी में रहता है कहाँ पर रहता है, वो रैम में ही लिखता है। जो भी हम लिखते हैं कहाँ लिखते हैं, रैम में लिखते हैं। अगर रैम नहीं होगा तो नहीं लिख सकते। जैसे आपको कितना भी बढ़िया पेन दे दिया जाए और पेपर न दिया जाए और कोई माध्यम न दिया जाए और कहा जाए लिखने के लिए, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना भी अच्छा कीबोर्ड दे दिया जाए, माउस दे दिया जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर रैम नहीं है, रैम आपको ना तो डिस्प्ले दिखाएगा, ना तो आप जो लिखोगे वो दिखेगा। ठीक है, यानी कि रैम का क्या काम होता है, डिस्प्ले दिखाना हम कह सकते हैं, यानी कि देखना और लिखना, यानी कि लिख भी सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। अब इसमें भी हमारा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। क्या है, यस रैम, यानी कि हम इसे बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा क्या होता है डी रैम, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है, ये दोनों रैम सेम होते हैं, बस फर्क क्या है, स्टैटिक वाला क्या होता है फास्ट चलता है, डायनेमिक वाला क्या होता है स्लो चलता है। ठीक है,
ये मार्केट में आपको अगर खरीदने जाओगे तो महंगा भी मिलेगा, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको। कौन सा? डी रैम मिलेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं मोबाइल लेते हैं सेम ही कंपनी डिफरेंट कंपनी का। मान लीजिए हम किसी का लेने गए मोबाइल सैमसंग कंपनी का, उसने दे रहा है 10,000 में फ़ोन, हमें कितने में? 10,000 में। 10,000 में फ़ोन दे रहा है। अब 10,000 में फ़ोन दे रहा है तो लेकिन उसमें हम देख रहे हैं 464, यानी 464 क्या? 4 GB हमें दे रहा है रैम, ठीक है, और 64 GB दे रहा है रोम, जिसे हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, मोबाइल की भाषा में। और यहाँ पे मान लीजिए हम गए ओप्पो का फ़ोन लेने या वीवो किसी भी कंपनी का लेने गए, वो भी दे रहा है क्या? 464 का दे रहा है वो भी। उसमें क्या होते हैं? वो दे रहा है हमें 8,000 में ही। रीजन क्या होते हैं यहाँ पे? देख, कुछ तो होते हैं कंपनी के नाम पे महंगे हो जाते हैं, यहाँ ये ब्रांड है, ठीक है, कुछ तो ब्रांड के नाम पे महंगे हो जाते हैं। अब 19-20 क्या होते हैं? क्वालिटी के ऊपर भी महंगे होते हैं। ये नहीं कि ब्रांड के नाम, ब्रांड बनता कब है? जब वो क्वालिटी देते हैं। तब यहाँ पे ये सब हमारे डिफरेंट कर जाते हैं, डिफेक्ट कर जाते हैं कि उसमें यस रैम लगा है कि डी रैम लगा है, ठीक है। अगर यस रैम लगा होगा तो क्या होगा? आपको महंगा मिलेगा, और डी रैम लगा होगा तो सस्ता मिलेगा, जबकि दोनों का काम सेम है, बस एक क्या करेगा फास्ट, एक क्या करेगा स्लो काम करेगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनमें क्या कहते हैं, जो रोम है या फिर रैम है, रोम का क्या काम है, रैम का क्या काम है, इनके बारे में समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पर रोम और रैम में, ठीक है। रोम और जो हमारा रैम होता है इसमें ये जान लेते हैं कि इसमें एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक। मान लीजिए पेपर देने गए तो कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे जानते हैं एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है। जो आपका ये रोम है ये हमारा है किस टाइप का मेमोरी? ये है वो क्या कहते हैं वोलेटाइल, ठीक है, सॉरी ये नॉन वोलेटाइल है। और जो हमारा रैम है ये क्या है, क्या कहते हैं वोलेटाइल, ठीक। अब समझते हैं कंफ्यूजन हो जाता है, अभी हमको बताने में खुद कंफ्यूजन हो गया कि इसे हमने उल्टा थोड़ा बोल दिया था, इसको हमने दूसरा बता दिया था। अब एक कंफ्यूजन कैसे दूर करें? मान लीजिए पेपर देने गए, पूछ लिया गया रैम किस प्रकार की मेमोरी है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। तो इसके लिए एक छोटा सा मेथड है, छोटा सा ट्रिक है, उसके बारे में समझते हैं कि किस तरीके से हम इस मेथड को अपना सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको एक तरफ लिख लेना है RAM रैम, और एक तरफ लिखना ROM रोम, लिख लिए। अब ऊपर नीचे मैथ तो पढ़े होंगे, ऊपर नीचे जो भी है कॉमन है काट दीजिए, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, ए को उल्टा करेंगे, ए उल्टा करेंगे किसमें, किस सेम में आ गया? वी से, वी फार क्या हो गया? वोलेटाइल मेमोरी। और ये ओ है, ओ को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? ओ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी कि चेंज नहीं हुआ तो नॉन वोलेटाइल। इसको आप समझ गए होंगे रोम और रैम के बारे में, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में किसे क्या कहते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।